अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द लर्निंग फर्म में खुश आमदीद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लीजिए और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी क्या है। टेरा लूना जो एक कॉइन था जो मुसलसल बुरी तरह से फ्लॉप हुआ, इसका क्या रीज़न है, इसकी प्राइस प्रेडिक्शन क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको आगे प्राइस बढ़ाने में मदद करेंगे। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि वो हर बात पे कहते हैं क्रिप्टो करेंसी ने आज फॉल कर गई, क्रिप्टो करेंसी आज राइज़ कर गई। इसकी वजह क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके फैक्टर्स क्या हैं, ये क्या चीज़ है जो इसको इतना ज़्यादा पीक पे ले जाती है, इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाता है और साथ ही ये जब फॉल होती है तो फिर इस पर इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी की बुनियाद बिटकॉइन से स्टार्ट हुई थी। बिटकॉइन क्या है और बिटकॉइन ट्रेडिंग यानी क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है, मैं आपको बताता हूँ। बिटकॉइन बड़ी ट्रांजैक्शंस के लिए किए जाने वाला एक कॉइन था जिसका फ़िज़िकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, लेकिन इसका डिजिटल एग्जिस्टेंस ज़रूर थी। क्रिप्टो ट्रेडिंग ये है कि लोग बिटकॉइन ख़रीद के अपने पास रख लेते थे और उसको कुछ टाइम के बाद बेच देते थे। ये एक ऐसी तिजारत थी जिसमें आपके पास जो आपकी हार्ड फॉर्म कैश की है वो आप जमा करा देते थे और अपनी उस कैश के ऊपर जो मुनाफा बनता था, जब प्रॉफिट कैश ऊपर बढ़ती थी बिटकॉइन की प्राइस, तो उसको बेच दिया जाता था। ये हाइप है जो बिटकॉइन की मेन क्रिएट की जाती है। तमाम ही जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उनके बैक एंड पे एक ब्लॉकचेन चल रही होती है और ब्लॉकचेन एक सॉफ्टवेयर हेड पे चलता है। हर सॉफ्टवेयर कंपनी का एक प्रोजेक्ट होता है और बाज़ औक़ात इनके मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें इनकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जिसमें फ्यूचर से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जिससे प्रेजेंट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होती है। जो प्रोजेक्ट अच्छा काम कर रहा होता है, जो सरप्लस जा रहा होता है, उसका कॉइन जो है, उसकी जो ब्लॉकचेन है, उसकी प्राइसेस बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि जो कॉइन, जो ब्लॉकचेन अच्छा काम नहीं कर रही होती, जिसकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती, जहाँ पे इन्वेस्टर्स अपना पैसा नहीं लगाते, उसका कॉइन मुसलसल डी वैल्यू और डी प्राइस होता जाता है। डी प्राइस होने की वजह से लोगों को भारी नुकसानात का खदशा होता है। आज हम आपको बताएंगे कि ये पाकिस्तान में क्यों इसको लीगलाइज़ नहीं किया जाता। क्रिप्टो को पाकिस्तान में इसलिए लीगल नहीं किया जाता क्योंकि क्रिप्टो पाकिस्तानी पैसे से यानी रुपए से नहीं ट्रेड की जाती, बल्कि क्रिप्टो ख़रीदने के लिए आपको डॉलर ख़रीदने पड़ते हैं। रुपए की कदर ऑलरेडी मार्केट में बहुत कम है। आज जबकि वीडियो बनाई जा रही है तो रुपए की कदर इस टाइम 202 रुपये है। इससे होता ये है कि जब हम क्रिप्टो में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए डॉलर ख़रीदते हैं तो हमारा जो पाकिस्तानी रुपया है वो ऑलरेडी दूसरे बैंकों में, दूसरे मुल्कों में ट्रांसफ़र हो जाता है। इस ट्रांसफ़र की वजह से हमारे रुपए की कदर में और कमी आ जाती है और डॉलर की कदर बढ़ती चली जाती है। सिर्फ़ इस कमी को रोकने के लिए इसको क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में बैन किया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि लूना का फॉल क्या है, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दिया जाए कि बिटकॉइन भी बुरी तरह से क्रैश हुआ है। बिटकॉइन की प्राइसेस इंतहा लेवल पर टच कर चुकी थी, अपनी पीक पर थी, लेकिन वहाँ पीक से जनवरी 2022 में फ़ॉल करके आज बिटकॉइन की प्राइस $29,000 है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इन्वेस्टर्स क्रिप्टो के हालात देखकर अपने पैसे निकालते चले जा रहे हैं। अब जो लूना है, लूना कॉइन जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, इसकी वजह ये है, लूना जो टेराफॉर्म्स कंपनी एक रजिस्टर हुई 2018 में, उसका एक कॉइन आता है 2019 में लूना कॉइन के नाम से। एक इनका कॉइन लूना है और दूसरा इनका कॉइन टेरा यूएसडी है। अब टेरा यूएसडी इक्वल टू $1 है जो इनका स्टेबल कॉइन था। अब टेरा यूएसडी के पीछे इन्होंने बिटकॉइंस ख़रीद के रखे हुए थे, जिसकी वजह से इनका टेरा कॉइन स्टेबल रहता था। टेराफॉर्म लैब्स ने अपने यूएसडी यानी टेरा यूएसडी कॉइन को स्टेबल रखने के लिए बैक एंड पे बिटकॉइन ख़रीद के रखे हुए थे। बिटकॉइन क्रैश हुआ जिसकी वजह से टेरा लूना जो कॉइन था वो फ्लॉप हुआ। टेरा लूना की जो हाईएस्ट प्राइस थी वो $119 तक गई थी, $119 जो कि इसका पीक था। जबकि आज ये तकरीबन 99% क्रैश कर चुका है और इसकी वैल्यू बहुत ही वर्थलेस है। आज इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हम आपको आगे चल के बताएंगे कि इसका फ्यूचर क्या है, इसके फ्यूचर में प्राइस प्रेडिक्शंस क्या हैं। लेकिन हम आपको फिर बता दें कि ये एक कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए एक वीडियो बनाई गई है। फ्यूचर ऑफ लूना जो है, जो प्राइस प्रेडिक्शन इसकी बताई जाती है, वो बहुत ही ग्रीन सिग्नल्स के साथ है। अब तक जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो 80 to 85% इसकी ग्रीन सिग्नल्स शो करते हैं कि टेरा लूना अपनी खोई हुई कदर को वापस पा लेगा, लेकिन ये अगले 5 साल तक $346 तक बीट कर जाएगा, ऐसा सुनने में आता है। लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, इसका कुछ भी कंफर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मार्केट है जिसके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं है। यहाँ पे एक
15 साल से क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर जो है, क्रिप्टो ट्रेडर, वो आके फॉल कर सकता है और कोई भी नया बंदा उठ के कामयाब हो सकता है। ये बिल्कुल ही एक अनएक्सपेक्टेड और वोलेटाइल मार्केट है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़रूर इसकी रिसर्च कीजिए, इसके ब्लॉग्स पढ़ें, इसकी रिसर्च ज़रूर करें अपने एंड पे, ताकि आपको पता हो कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये काम कैसे करती है, और अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है। किसी की बातों में ना आइएगा, किसी को अपने कीमती पैसे, अपने सरमाए किसी के हवाले ना कीजिए। ये बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है। क्रिप्टो से रिलेटेड ख़बरें हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा और आपका साथ इसी तरह जुड़ा रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।